हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। ये है शाम का समय और ये वीडियो शाम का है। मैं बर्तन जो दोपहर में धुल के रख दी थी वो वैसे के वैसे ही रखे रहे, क्योंकि मुझे जाना था कानपुर डॉक्टर को दिखाने के लिए। करीब 1 महीने से मैं दिखाने नहीं गई थी और इतना दवा खा खा के मन उब गया था मेरा कि 1 महीने से फिर मैं नहीं गई और मैंने सोचा कि अब 1 महीने बाद ही जाऊंगी। इसीलिए आज गई थी। इसी वजह से सारे काम छूट गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद वो काम शुरू किए। कपड़े धुल के रख गई थी, बर्तन धुल के रख गई थी। फैलाने का समय नहीं बचा था मेरे पास, तो मैंने सोचा लौट के आऊँगी तभी फैलाऊँगी आके और तभी बर्तन लगाऊंगी, क्योंकि समय से ये सोचा था कि चली जाऊंगी और समय से वापसी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लगी और फिर हमारे पास अगर कोई आ जाता है तो फिर थोड़ी बहुत देर तो बैठना ही पड़ता है। फिर मैं काफ़ी देर इस तरह से समय निकल गया और उसके बाद अपना काम शुरू किया। तो देखिए सारे बर्तन मैं लगा दी थी और अब शुरू करूँगी अपने शाम का काम, खाना बनाना। और सबसे पहले बनाऊँगी चाय पीऊँगी, बच्चों को भी पिलाऊँगी और उसके बाद और चाय पी लो तो थोड़ी सी एनर्जी जैसी आ जाती है। और पता नहीं चाय तो इस तरह की एनर्जी ड्रिंक बन चुकी है कि अगर ज़रा सा भी थकावट होती है तो बस ये लगा करता है कि थोड़ी चाय बना के पी लो। हालांकि मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती कि 1 गिलास या आधा गिलास पीऊँ, पीती थोड़ी ही चाय हूँ। कभी कभी ये लगा करता है कि 2 कप पी लूँ, लेकिन ज़्यादा चाय मैं नहीं पीती, लेकिन पीती तो हूँ। और वो ही चाय 2 बार 3 बार अगर पी लेती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा लगने लगती है और कभी कभी तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है पेट में। लेकिन इतनी ख़राब आदत पड़ चुकी है कि इसको छोड़ना इतना आसान नहीं है और अब मैं छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है तो वैसे वैसे ही इन चीज़ों की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए ये है शाम का समय, और जब ना पियो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और जब पीते रहो तो ये हमारी ज़रूरत की ही बन जाती है। तो उस बीच में जब मैं ज़्यादा बीमार थी तो मैं सोचने लगी थी कि शायद चाय की वजह से हो दिक्कत, तो चाय छोड़ देती हूँ तो पेट की गैस। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कुछ दूसरा ही दिक्कत था इसी वजह से। और अब ये सोचती हूँ कि अब मैं, सभी लोग यही बोलते हैं कि अब चाय छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र निकलती जाती है वैसे वैसे ये लगा करता है कि चाय हमारे लिए ज़रूरी है। और ज़्यादा ना पियो, थोड़ा बहुत तो पीना ज़रूरी ही होता है। और देखिए जो कपड़े कल के थे वो भी मैं नहीं निकाल पाई थी और इनको अब निकाल के रख देती हूँ और तह करूँगी और सीधे रखने के बाद जो कपड़े सुबह के धुले हुए रखे हैं उनको फैलाऊँगी। और इस तरह से अपने सारे कामों को वहाँ से आने के बाद किया। और आज जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन है संतान सप्तमी की पूजा। तो आज हमारे यहाँ पूजा है, उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले वीडियो की एडिटिंग कर देती हूँ और समय से वीडियो डाल देती हूँ। और किस तरह से पूजा करूँगी, कैसे करूँगी, वो सभी मैं आपको अपने वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और आज है संतान सप्तमी का त्यौहार, कल से और कोई कोई तो आज से ही शुरू करेगा। महालक्ष्मी की सूची शुरू हो जाएंगी और मैं भी करती हूँ, काफ़ी समय से कर रही हूँ। करीब 18-19 साल हो गए करते करते मुझे। पिछली बार छूट गई थी महालक्ष्मी की पूजा, लेकिन इस बार फिर से मैं सोच रही हूँ कि छोड़ूंगी नहीं, उठाऊंगी और करती रहूँगी। तो कल से महालक्ष्मी की सूची शुरू हो जाएगी और आज है संतान सप्तमी की पूजा, उसकी भी तैयारी करूँगी। इसी वजह से ये, और वैसे भी मेरी आदत है। और ये देखिए ये खाना मैंने बनाया था, कद्दू की सब्जी और रोटी। ये शाम का खाना था और कल मैंने खाना बना के रख दिया था, इसलिए रख दिया था क्योंकि
ये लग रहा था मुझे कि बस मैं आराम करूं, कितनी जल्दी हो जाए कि मैं सो जाऊं। और शरीर को आराम देना भी काफ़ी ज़रूरी था। इसी वजह से मैं खाना बना के रख दी थी और फिर सो गई थी। बच्चे कब आए, कब उन्होंने खाना खाया, मुझे नहीं याद है, क्योंकि बच्चे जिस दिन काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो बच्चों को काफ़ी लेट हो जाता है। तो कल भी काम ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से बच्चे लेट आए और मैं फिर सो गई थी। मैं नहीं जान पाई। एक बार नींद खुली भी तो मुझे ये मैंने नहीं देखा कि कितना बजा हुआ है। और उसके बाद देखिए, ये सब करने के बाद तखत भी पोंछ देती हूँ। और क्योंकि अब बस मुझे ये लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी सो जाऊँ, लेकिन अभी थोड़े बर्तन पड़े हुए हैं, उनको धुलूँगी। और फिर उसके बाद और अभी छोटे मोटे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। और इस तरह से अगर सारे कामों को निपटा दो रात में तो सुबह के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और नहीं तो फिर वो सब चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं तो सुबह उतना ज़्यादा ही समय लगता है झाड़ू पोंछा करने में। और सामान व्यवस्थित हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। और देखिए, फिर तखत वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे और उसके बाद आ गई थी दवा खाने के लिए, क्योंकि ये जो दवा होती है होम्योपैथिक, ये थोड़ी थोड़ी देर में खानी होती है। तो ये मैं खाने लगी थी और अब जा रही हूँ तो करूँगी रसोई की सफाई और कपड़े फैलाऊँगी। देखिए, मैं कपड़े ले आई और काफ़ी कपड़े हो गए थे। और कितना भी कोशिश करो कि ज़्यादा कपड़े ना हो, हाथ से ही धुल लें, लेकिन इतने कपड़े हो ही जाते हैं बच्चों के। और ये तो वो साड़ियाँ हैं, इसलिए मैंने धुली थी, जिसमें कि सिवैयाँ फैलाई थी और चने की दाल फैलाई थी। तो ये वो हैं, इनको भी धुल दी थी कि रख देती हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इनमें फैलाने के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से कपड़े बढ़ते ही रहते हैं, कितनी भी कोशिश करो, पर वो कम नहीं होते हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हैं करने के लिए वो तो करना ही पड़ता है। और मैं भी ये सोचती हूँ कि थोड़े बहुत कपड़े हाथ से धुला करूँ, पर बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और गोबर वगैरह से सन जाते हैं, तो फिर उनको साफ़ करना इतना आसान नहीं होता। और देखिए, फाइनली मैंने कपड़े फैला लिए थे। और पता नहीं किसी दिन वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन पाता और काफ़ी धुंधला बन जाता है। पता नहीं बच्चे क्या कर देते हैं फ़ोन में, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही जाती है। और किसी दिन तो वीडियो इतना अच्छा बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और आज वीडियो में काफ़ी धुंधला जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसा भी है, जो भी है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन इससे भी अच्छा वीडियो बना पाऊंगी। और जब तक चैनल से कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही है तब तक तो हमारे लिए समस्या ही है, क्योंकि रिचार्ज कराना, और जब हमारे पास इनकम का साधन मजबूत नहीं होता है तो ये चीज़ें भी बहुत कठिन लगा करती हैं। और कहीं ना कहीं समस्याएं तो हैं ही हमारे साथ। लेकिन देखिए क्या होता है, ये तो समय बताएगा कि आगे क्या होता है। सोचती तो बहुत कुछ हूँ कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। और कुल मिला के समस्याएं इतनी ज़्यादा होती हैं जीवन में कि उनको मैनेज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन उनको हमें मैनेज तो करना ही होता है, किसी भी तरह से करें, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और यही सोचती जाती हूँ दिन भर कि किस दिन होगा कि जिस दिन मेरा चैनल ग्रो होगा, और किस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा, और किस दिन मेरे चैनल से अर्निंग आने लगेगी। और अब तो मैं ये सोचती हूँ कुछ भी आने लगे, थोड़ा बहुत ही सपोर्ट मेरे बच्चों को मेरे उससे मिल जाए तो ये मेरा काफ़ी, भगवान की मैं कृपा मानूंगी अपने ऊपर। क्या बताया जाए, जीवन का चक्र है, किस तरह से चलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। और देखिए अब ये देखिए, बाद वाले भी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, इनको भी लगा देती हूँ। और समस्याएं तो सभी के जीवन में है, कोई मैं ही नहीं हूँ
कि मेरे ही जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन और सभी को अपने अपने हिसाब से ही झेलना होता है जो भी वो आता है जीवन में। लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो होती ही है और मन में विचार तो आते ही रहते हैं। और इस तरह से देखिए मेरा सारा काम हो चुका था और अब मैं जा रही थी, खाना खाऊंगी और उसके बाद सीधे पढ़ के सो गई थी। मैंने बच्चों का भी इंतज़ार नहीं किया और सारा काम मेरा फाइनल हो चुका था। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।